Hello friends, my name is Keyur Patel and welcome to our channel JK Brains Park. सो हम पिछले केमिस्ट्री के टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही थोड़ा आगे का सिलेबस देखेंगे. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में टिल नाउ हमने देखा कि देयर आर 4 ऑर्बिट्स इन ईच एटम K, L, M, N वेयर इलेक्ट्रॉन स्टेज, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. फॉर K the number of electrons that can be occupied in K is 2. सो मैक्सिमम कैपेसिटी K की है 2, L की है 8, M की 18 और N की 32. ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं. वो कहाँ से नंबर आता है? दैट इज बेसिकली कम्स फ्रॉम 2n स्क्वायर where n is the number of the orbit. So K is the first number, L is the second number, M is third and N is fourth number of orbit. So जब अब n की वैल्यूज चेंज करेंगे so उस हिसाब से आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट यू विल एबल टू फाइंड. यहाँ तक हमने देखा है प्रीवियस वीडियोस में. नाउ विल सी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को लिखते कैसे. ओके, फॉर दैट देयर आर टू थिंग्स व्हिच विल बी कंसीडर्ड. वन थिंग इज एफबोस रूल and second is Earn's rule, Erb's principle and Earn's rule. So Erbo is not a scientist basically. Erbo is a German term used for a type of construction. So Erbo rule क्या कहता है? Erbo rule कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की अरेंजमेंट, ओके, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट ऑर्बिट के सबसेल में. तो हमने अभी तक सेल देखा था. So when we say subcell, so there are 4 subcells S, P, D and F. So इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सबसेल में कैसे होती है? It is based on the energy level. So electron used to occupy the lower energy level. So जिस भी सबसेल की एनर्जी लेवल कम है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसको पहले फील करेगा और हायर एनर्जी लेवल्स वाले सबसेल को बाद में फील करेगा. नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन अभी जो भी सबसेल में जाएगा दैट इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी. सो वो एनर्जी लेवल सबसेल की कैसे डिसाइड होगी कि भाई एस की एनर्जी लेवल कितनी है या पी की कितनी है या डी की कितनी है या एफ की कितनी है. ओके, सो ये जो सबसेल है उसकी एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है. हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं. We'll create a separate video to understand what is n plus L, but for now based on this n plus L which is directly proportional to the energy level of subcell. Okay, so n plus L में L कितना है? L पहले से डिफाइंड है कि भाई फॉर सबसेल S L is 0, सबसेल P L is 1, सबसेल D L is 2 and सबसेल F L is 3. n कितना है? So n is the quantum number. So अगर फर्स्ट सबसेल 1s में बात करें तो n is 1, 2s की बात करें तो n is 2, 2p की बात करें तो n is 2, 3p तो n is 3. So ये क्वांटम नंबर है कि भी किस नंबर के सबसेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन. So we are clear with respect to L and n. Okay. So Erb's रूल कहता है कि भी n plus L. So अगर मैं बोलूँ कि 1s तो n है 1, s का l है 0, so 1 plus 0, so 1 है एनर्जी लेवल. 2s का एनर्जी लेवल है 2, 2p का एनर्जी लेवल है 3 बिकॉज 2 plus 1, 3p का है 3 plus 1 दैट इज 4. सो बेस्ड ऑन दिस एनर्जी लेवल अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो सबसे पहले 1s में जाएगा. अगर 1s ओके. नाउ वी सी S के पास कितने ऑर्बिट है? ओके, सो S के पास एक ही ऑर्बिट है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2. तो 1s में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 1s में नहीं आ सकते. ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 2s में या 2p में? तो 2s की n प्लस l है 2 plus 0, सो दैट इज़ 2. 2p का है 2 plus 1, सो दैट इज़ 3. सो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले 2s में लोअर एनर्जी लेवल में, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. उसके बाद 2p में, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी? सो p के पास ऑर्बिट है 3, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इट कैन ऑक्यूपाई इज 6. d की
कैपेसिटी है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसके पास 5 ऑर्बिट है, और एफ के पास ऑर्बिट है 7 और वो 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस एपोज रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन विल गो बेस्ड ऑन n plus l into the lower energy cells and then gradually it moves to the higher energy cells. Okay, so this is clear. Okay, so हम ये देखेंगे कि for एपोज रूल n plus l की वैल्यू डिफाइन कैसे हो। सो वी नो कि भाई 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे कंटिन्यूएशंस में देयर आर डिफरेंट सेलुलर ऑर्बिट्स। ओके, सबसेल ऑर्बिट्स। सो 1s की वैल्यू अगर देखेंगे सो n इज इक्वल टू 1 l इज इक्वल टू 0, सो इसका n प्लस l हुआ 1, 2s का 2 प्लस 0 सो 2, 2p का 2 प्लस 1 3, 3s का 3 प्लस 0 सो इट इज ऑल्सो 3। सो हियर इज ए कंफ्यूजन कि 2p का एनर्जी लेवल भी 3 है, 3s का एनर्जी लेवल भी 3 है, सो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस ऑर्बिट में, वेदर दे विल गो इन 2p और वेदर दे विल गो इन 3s। सो यहाँ पे एपोज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसका n, ओके, दैट नंबर ऑफ दैट सबसेल्स और क्वांटम नंबर, ओके, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा। ओके, सो अगर इसका n 3 है सो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा। ओके, 3s का एनर्जी लेवल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गोज टू लोअर एनर्जी लेवल, सो पहले 2p में जाएगा बाद में 3s में जाएगा। ओके, same conditions will occur with let's say 3p, so 3 plus 1 so that is 4 and 4s, 4 plus 0 is also 4, okay, so not 0 it's 4, okay, so ये दोनों भी 4 है तो इन दोनों में से s पहले कहाँ पे जाएगा, so इसका n 4 है, इसका n 3 है, इसका n ज़्यादा है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो s पे इलेक्ट्रॉन पहले 3 पे में जाएगा। क्लियर? ओके, ठीक है। सो नाउ वी नो कि भाई पहले 1s में देन 2s में, ओके, ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशंस विल कम इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इसको याद कैसे रखा है, ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहले बनना है। हर बार तो मैं n plus l every time I will not write, right? So there is a formula to it, we called it as a diagonal rule. So हमने क्या किया, हमने लिख दिया 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p 3d फिर हमने लिखा 4s 4p 4d एंड 4f। आगे 5s लिख सकते हैं, 5p 5d 5f, कंटिन्यूशन में वी कैन राइट इट डाउन। सो डायगोनल रूल क्या कहता है कि हम एक डायगोन बनाएंगे, ठीक है। सो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, दूसरी बार 2s में, देन इलेक्ट्रॉन विल गो first in 2p then in 3s, again will continue with diagonal, so then it will go in 3p and then 4s। we know 3p और 4s का एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन 4 क्योंकि s का ज़्यादा है तो उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो पहले 3p में जाएगा and then this, okay, so first 3d then 4p then 5s। clear till now? okay, so let's start करते हैं। ओके, सो वी नो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी है तो यहाँ पे भी तो पी की कैपेसिटी है 6, सो पी की कैपेसिटी 6 है, डी की कैपेसिटी मैक्सिमम 10 है। ओके, सो विल राइट दोज नंबर्स हियर जस्ट टू बी श्योर दैट वी आर अवेयर ऑन दिस, एंड एफ की मैक्सिमम कैपेसिटी है 40। ओके, सो
जस्ट विल गिव फ्यू एग्जांपल. हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है तो उसका कन्फिग्रेशन होगा 1s1, s में जाएगा. हीलियम में कन्फिग्रेशन होगा 1s2. ओके. देन व्हाट अबाउट द लिथियम एंड बेरिलियम? ओके. सो लिथियम में 1s में 2 जाएंगे, 1s कम्प्लीटली फिल्ड, फिर 2s में 1 जाएगा. और अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ, ओके, सो 1s में 2 और 2s में 2. So beryllium is also complete with this electronic configurations. Okay. Now we talk about this Helmholtz rule, how the 1s and 2s and 2p and 3s, all these subcells, okay, are getting filled with electron. अभी हम बात करते हैं हर्ट्ज रूल की. कि why हर्ट्ज रूल came into a picture? Okay. तो उसके लिए हम अभी समझते हैं थोड़ा सा डीप डाउन ऑन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट. ओके. सो हम अभी देखेंगे व्हाट इज हर्ट्ज रूल. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हर्ट्ज रूल क्या कहता है. सो वी नो कि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 1s1 लिखते हैं और उसको ऐसे दिखाते हैं. S का ऑर्बिट एक है and we will show it as this. We can also show it like this. Anything is fine. Okay. So either this spin or opposite spin, whatever we can show, we can show this as an electronic configuration. So hydrogen 1s1 this. हीलियम में जाएंगे तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, so 1s2 हो गए. सेम ऑर्बिट में, तो सेम ऑर्बिट में एक स्पिन यहाँ और एक स्पिन यहाँ, सो ऑपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली वांट टू रिमेन अनपेयर्ड. इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं होते. ओके. लेकिन पेयर्ड कब होते हैं? आपने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन में नहीं था, लेकिन हीलियम में बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दे आर गेटिंग पेयर्ड. लेट्स से हम थोड़ा आगे जाते हैं. हम हीलियम की बात नहीं करते हैं. वी विल टॉक अबाउट लेट्स से कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, उसमें इलेक्ट्रॉन है 6. 1s में 2 गए, 2s में 2 गए और 2p में भी 2 जाएंगे. ओके. ना उसको हम s को तो पता है कि भाई s में 1s का दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का भी हमने दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन. अभी 2p में कैसे दिखा है? क्योंकि p में कितने ऑर्बिट है? p में ऑर्बिट है 3, 1, 2 और 3. ये पूरा p है जिसमें 3 ऑर्बिट है. क्या हम ऐसे दिखाए और यहाँ पे कुछ ना डालें, या फिर हम यहाँ पे डालें और यहाँ पे डालें सेम स्पिन में, या यहाँ पे और यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन में, या यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन में, कैसे दिखाए? ओके. सो यहाँ पे हर्ट्ज रूल काम आता है. हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू रिमेन अनपेयर्ड. लेकिन इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर गेटिंग पेयर्ड, व्हेन हाफ ऑफ द ऑर्बिट, दैट मीन्स ऑर्बिट की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, सो 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाफ ऑफ द ऑर्बिट, इज फिल्ड इन सेम स्पिन. उसके बाद उसकी पेयरिंग शुरू होगी ऑपोजिट स्पिन में. ओके. बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल. सो दैट मीन्स कि कार्बन के पास अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, 2p के 3 ऑर्बिट में आप किसी भी 2 ऑर्बिट में डाल दो. ऑल ऑर्बिट्स आर सेम एनर्जी लेवल. Okay, so you can put it in any orbit, but it has to be in the same spin. Okay, so एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं सोडियम का. ओके. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन है 11, सो 1s में 2 आ गए.
2s में भी 2 आ गए, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स गॉन, 2p में 6 हो गए और 3s में 1 गया। सो अगर इसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे सो ये 1s, ये 2s, 2p में 6 हो गए, राइट। सो पहले सेम स्पीड, हाफ ऑर्बिट एंड देन गेटिंग पैर्ड, तो से 6 हो गए एंड देन 3s में 1। ओके, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वर्क्स। सो अभी आपको कोई भी पूछे कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर सोडियम और कार्बन और हीलियम, you can easily draw based on this rule. Hope you enjoyed today's video. अगर आपके कुछ भी comments है, you can write down in the comment section and thank you.